Good morning, students. Welcome to the SS lecture. This is for the 10th standard. We have already completed till the portion of painting, but I'll give you a quick summary regarding the painting topic. That painting is an art which has a very unique position in the art in culture of India. It has been around 5000 years old since the Harappan culture was recognized. तो हरप्पन कल्चर के टाइम से ये पेंटिंग का कल्चर चला आ रहा है। बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स हैं जो खुदाई के टाइम पे हमें मिले थे और पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स उस पे बनाए गए थे। भीमबेटका नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स मिले हैं जो प्रिमिटिव मैन ने स्टोन एज के टाइम पे बनाए थे वहाँ पे केव्स में। और वो केव पे जो पेंटिंग बनाए गए उसमें एनिमल्स और बर्ड्स के इमेजेस हैं, जैसे कि एलिफेंट, रिनोसोरस, डियर के जो स्केचेस हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वहाँ पे भी बहुत सारे हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं पेंटिंग के, जो पुराने टाइम पे लोगों ने बनाए थे। ड्राइंग्स बनाई गई हैं, स्केचेस बनाए गए हैं स्वस्तिक के, मटके के, गणेश भगवान के, जो हम ज़्यादातर जैसे स्वस्तिक का यूज़ करते हैं, गणेश भगवान की हम पूजा करते हैं कोई भी फेस्टिवल के टाइम पे, ओकेशन के टाइम पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे, तो ये सब वहाँ पे बनाई गई है। तो इस पे से हम कह सकते हैं कि बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है हमारे इंडिया का जो अभी भी चला आ रहा है। रंगोली अगेन इज़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग and that is been very an old tradition in different regions of India. Now next is fine arts of India. Now, singing, playing, dancing, and performing roles of different characters is a unique feature of Indian culture. Entertainment with moral education has been important since ancient times through dramas on the greatest scriptures like Ramayana and Mahabharata. पहले के टाइम पे और कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होता था, इसलिए सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग और ड्रामास करना ही सबसे मेजर पार्ट हुआ करता था एंटरटेनमेंट के लिए। अब अलग अलग यूनिक फीचर्स थे इंडियन कल्चर के, तो अलग अलग टाइप का सिंगिंग और डांसिंग हमको अलग अलग वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। कोई भी अगर स्टोरी बतानी है, कुछ समझाना है लोगों को, या कोई टॉपिक पे कोई एक्सप्लेनेशन देना है, कोई एपिसोड या कोई इंसिडेंट दिखाना है, तो लोग पहले कोई ड्रामा करके या कोई कैरेक्टर प्ले करके उसे लोगों तक पहुंचाते थे। रामायण और महाभारत हमारे बहुत होली स्क्रिप्चर्स हैं, तो लोगों को उनका भी कोई इंसिडेंट या उनकी भी कोई घटना या कोई भी पार्ट अगर उनको कोई उनका समझाना है तो वो ड्रामास के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू उनको इनेक्ट करके, कोई कैरेक्टर प्ले करके उन्हें बताया जाता था। नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक. Indian music is unique in the world from the point of view of tune and rhythm and harmony, so it is different from the music of other countries of the world. Samveda, one out of four Vedas, is considered to be associated with music. Richa's of Samveda are sung with tune and rhythm of music. Music involves both singing and playing. Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni are the seven vowels of music. We have five main ragas in classical music: Shri, Deepak, Hindol, Megh, and Bhairavi. It is believed that all these raga naturally came out of Panchmukh of Lord Shiva. In ancient India, many texts were written on music, out of which the introduction of three, Sangeet Makran, Sangeet Ratnakar and Sangeet Parijat, is given below. अब म्यूज़िक जो है ना वो इंडिया का अगर हम देखें तो उसका ट्यूनिंग, उसका रिदम, उसका हारमोनी बहुत अलग है। उनका जो पुराना म्यूज़िक जो है वो अभी के जो म्यूज़िक हैं, जो अलग अलग वर्ल्ड की कंट्रीज़ का जो पार्ट है, उनसे बहुत अलग है। हमारा म्यूज़िक एकदम एंशियंट कहा जा सकता है। सामवेद जो है, जो हमारे 4 वेद में से जो सामवेद है, उसको म्यूज़िक के साथ एसोसिएट किया गया है। ऋचास जो सामवेद में दिए हुए हैं उसको हमेशा ट्यून के साथ, रिदम के साथ म्यूज़िक के गाया जाता है। म्यूज़िक में सिंगिंग और प्लेइंग दोनों इन्वॉल्व होता है। सारे गामा पाधानी हमारे 7 वॉवल्स हैं म्यूज़िक के। और इंडियन म्यूज़िक को मेजरली 2 फील्ड्स में डिवाइड किया है, क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक।
क्लासिक म्यूज़िक जो होता है, क्लासिकल जिसको हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, एंड फोक म्यूज़िक होता है जो अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि गरबा गुजरात का है, राजस्थान का घूमर है, उसके सॉन्ग्स अलग हैं, बंगाली म्यूज़िक अलग होता है, साउथ इंडियन म्यूज़िक अलग होता है, सूफ़ी म्यूज़िक अलग होता है। तो जो पर्टिकुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करे उसे हम फोक म्यूज़िक कहते हैं। अब उसमें हमारे पास 5 राग हैं, जिसको हम श्री राग, दीपक राग, हिंदोल राग, मेघ राग एंड भैरवी राग बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये राग जो है वो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के पंचमुख से निकले हुए हैं और इसलिए इनको बहुत रिस्पेक्ट भी किया जाता है। एंशियन इंडिया में बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं म्यूज़िक पर, जिसमें से 3 बहुत फेमस है, एक संगीत माकरन, एक संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। फर्स्ट वन इज संगीत माकरन. A musical scholar Naran, who had written Sangeet Makran in about 900 BC, it describes 19 venas and 101 rhythm which are useful even today. अब संगीत माकरन जो था ना वो एक स्कॉलर थे नारद करके, उन्होंने लिखा था 900 BC में, मतलब बहुत एंशियंट टाइम में, और ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर 19 वीणास और 101 रिदम जो दी हुई है वो आज भी बहुत यूज़फुल है. संगीत रत्नाकर. The writer of this text was Pandit Sarang Dev. He lived in Daulatabad, Devgiri, so he was familiar with South and North Indian music. Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande considers Sangeet Ratnakar as the most authentic music on book. Sangeet Ratnakar is believed to be unique in understanding all the aspects of music. अब संगीत रत्नाकर जो है उसे पंडित सारंग देव ने लिखा है. वो दौलताबाद देवगिरी में रहते थे, इसलिए उनको साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक दोनों के बारे में बड़ा नॉलेज था. पंडित विष्णु नारायण भतखंडे जो हैं उन्होंने ऐसा बोला है क्योंकि संगीत रत्नाकर एक सबसे अच्छी बुक है जिसको एक यूनिक वे है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, जिसके अंदर हम म्यूज़िक के सारे एस्पेक्ट, सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं. नाउ संगीत पारिजात. Sangeet Parijat is a very important book on music. Pandit Ahobal and had written this text in 1665 on North in Hindustani music. He had noted one important characteristic feature of all the ragas, saying that the ragas have their own individual identity and characteristics. He has described 29 types of tunes. अब संगीत पारिजात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है म्यूज़िक पे. पंडित अहबाल ने बोला था कि उन्होंने ये बुक जो है वो 1665 में लिखी थी और वो नॉर्थन हिंदुस्तानी म्यूज़िक पर है. उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर लिखा है सब रागास के ऊपर, और उन्होंने बोला है कि हर एक राग का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसको अलग अलग 29 ट्यून्स में डिस्क्राइब किया गया है. During the time of Alauddin Khilji, talented Amir Khusro was very famous. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अमीर खुसरो बहुत फेमस हुआ करते थे. उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह चुका है म्यूज़िक और पोइट्री की फील्ड में. उनको ताउते हिंद, पैरट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है इंडियन हिस्ट्री में. भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 15th and 16th century. भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई एंड नरसिंह मेहता एक्सेट्रा वॉज वेरी फेमस. अब एक लाइन आया था, एक ट्रेडिशन आया था जिसके अंदर भक्ति के म्यूज़िक बहुत फेमस हुए थे. भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ अराउंड 15th and 16th century वो स्टार्ट हुआ था, और भक्ति संगीत जो था वो चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और नरसिंह मेहता के बहुत फेमस हुए थे. उनके भजन जो हैं, उनके भक्ति के सॉन्ग्स जो हैं वो आज भी चले आ रहे हैं. द डिसिपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा जिसको हम बैजनाथ भी बोलते हैं, तानसेन, ट्यूअर्ट गर्ल, ताना रीरी, इन सब को रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूज़िक ऑफ 15th century माना जाता है. स्वामी हरिदास के जो डिसिपल्स थे, बैजू बावरा जिसको हम बैजनाथ बोलते हैं, तानसेन और ताना रीरी नाम की दो गर्ल्स थी. उनका म्यूज़िक जो था वो बहुत यूनिक था
और इसलिए उनको यहाँ अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री के 15th सेंचुरी में हम रेयर ज्वेल्स मतलब एकदम यूनिक पर्सन्स मान सकते हैं, जिनके जैसा कोई उस अभी नहीं रहा होगा। ये लोग का सिंगिंग, इन लोग का म्यूज़िक बहुत यूनिक था। नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ डांस। द वर्ड नृत्य has been derived from the original Sanskrit word nriti. Dance is one of the mediums of realizing beauty with tal and lay, rhythm and harmony from the realization of aesthetic joy. Shiva, the originator of dance, is the lord of dance. Shiva is therefore also said to be Nataraj. He was the first to bring down music from the heaven to the earth to teach this art of dance to the people. India has wide variety of traditional classical dances, Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathak, Kathakali, Odissi and Manipuri. और वर्ड नृत्य जो है वो संस्कृत वर्ड नृत्य से डिराइव हुआ है, ठीक है, वहाँ से वो निकला है। डांस एक ऐसा मीडियम है, वो एक ऐसा ब्यूटी है जिसे ताल और लय, म्यूज़िक का जो बीट होता है उसके साथ एंजॉय किया जाता है। डांस करने वाले को और देखने वाले को दोनों ही जॉय मिलता है, खुशी मिलती है। ऐसा बोला जाता है कि शिव भगवान जो हैं, लॉर्ड ऑफ डांस हैं, उनकी वजह से डांस का डिस्कवरी हुआ है। शिव भगवान को इसलिए नटराज भी बोला जाता है। वो ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने हेवन से अर्थ पे म्यूज़िक वो लेके आए थे और इस आर्ट ऑफ डांस को पीपल तक, लोगों तक उन्होंने पहुंचाया था। इंडिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ डांस हैं, जिसमें से जो ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस हैं जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नाउ वन इज़ भरतनाट्यम। द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज़ बिलीव्ड टू बी तांजोर, अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। देयर आर 2 बुक्स, Natya Shastra by Bharat Muni and Abhinav Darpan by Nandakeshwari, which are the original sources of Bharatnatyam. Apart from the Gopi Krishna and Mrilanili Sarabhai, the actors like Vaijayantimala and Hema Malini etc. were considered to be the preservers of this heritage. अब भरतनाट्यम जो डांस है वो एक अलग फॉर्म ऑफ, यूनिक फॉर्म ऑफ हमारा डांस है, जिसको तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से वो बिलीव टू बी है कि उसका ओरिजिन है। 2 बुक्स है, नाट्य शास्त्र और अभिनव दर्पण, जिसको एक नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है और नंदकीश्वर ने अभिनव दर्पण लिखी है। ये दोनों बुक्स जो है वो ओरिजिनल सोर्सेज है जहाँ से हमें भरतनाट्यम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा गोपी कृष्णा और मिलानिली साराभाई, ये दोनों बहुत फेमस डांसर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस भरतनाट्यम के ट्रेडिशन को संभाल के रखा है और लोगों तक पहुंचाया है। इसके अलावा एक्ट्रेसेस जैसे कि वैजयंतीमाला और हेमा मालिनी, इनको भी हम प्रिजर्वर्स बोल सकते हैं, जिन्होंने इस हेरिटेज को संभाल कर रखा है और आज भी लोगों में वो लोग इम्पार्ट कर रहे हैं, आज भी लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। कुचिपुड़ी, दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी। इस टाइप का डांस जो था वो 15th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था। इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेंस ब्यूटी। ये ज़्यादातर वुमेंस की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए बताया जाता है। डिफरेंट पोजेज एंड गेस्चर्स परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वुमेन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस। अलग अलग पोज होते हैं, अलग अलग गेस्चर्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों डांसर्स उस डांस में लाते हैं। इसका जो एक्सप्रेशन है वही मेन पार्ट होता है इस टाइप के डांस का। कुचिपुड़ी जो है वो बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश में। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये सब वेल नोन डांसर्स हैं जिन्होंने आज भी कुचिपुड़ी के एंशियंट ट्रेडिशन को संभाल के रखा हुआ है। कथकली, दिस स्टाइल ऑफ डांस इज़ वेरी फेमस इन केरला। केरला का ये बड़ा फेमस डांस है। द वर्ड कथकली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामाज बेस्ड ऑन एंशियंट एपिक्स रामायणा एंड महाभारता एंड मिक्स ड्रामाज ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। अब कथकली जो है वर्ड वो
जो पुराने टाइम पे रामायण और महाभारत के जो ड्रामा होते थे, जिनके थ्रू अलग अलग एपिसोड को लोगों को बताया जाता था नाटक के फॉर्म में, और अलग अलग जो नाटक होते थे संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज में, उसमें से ये डिराइव किया गया है। द कैरेक्टर ऑफ दिस आर्ट वेयर ब्यूटिफुल प्लेटेड अटायर्स। अलग अलग प्लेट्स को जमा के एक अलग स्टाइल से साड़ी या कपड़े को पहना जाता है। We have to read their facial expression to recognize the characteristics of the character. अब जब हम कथकली देखते हैं तो हमें उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना रहता है, सो दैट हम समझ पाएँ कि वो कैरेक्टर क्या यूनिक वे में हमें एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। द क्राउन दे पुट ऑन इज़ वेरी आर्टिस्टिक। सर पे जो वो मुकुट लगाते हैं वो बहुत यूनिक होता है, बहुत आर्टिस्टिक होता है। The character performs his/her dance with facial expression and poses of hand to introduce the characters of Trilok. They come in front of the curtain with the light of earthly lamp only. अब ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह के जो भाव हैं उनके थ्रू, हैंड की मूवमेंट के थ्रू अलग अलग एपिसोड, अलग अलग इंसिडेंट, उनकी एक्सप्रेशन, उनकी फीलिंग्स को समझाने की कोशिश करते हैं, और जो भी त्रिलोक के कैरेक्टर्स थे उसे हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा कर्टेन के सामने आते हैं और पीछे जो है ज़्यादातर दिए की लाइट होती है। पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़, जिन्होंने कलामंडल कथकली के जो फाउंडर हैं, उन्होंने बोला था कि कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद और शिव रमन ये सब पोएट रह चुके हैं जिनको बहुत ग्रेट फेम मिला है नेशन में, वर्ल्ड ऑल्सो वर्ल्ड वाइड, जिनके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो परफॉर्मेंस हैं, जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो ये सब अलग अलग एक्सपर्टीज़ लोग हैं जिन्होंने इस अलग अलग डांस फॉर्म को स्टडी किया होगा, उनके बारे में सब मेहनत करके लिखा होगा और आज दुनिया को, वर्ल्ड को इसके बारे में बता रहे हैं। कथक डांस। द लाइन ऑफ कथन करो से कथक कहावे इज़ रिलेटेड टू कथक डांस। इसका मतलब होता है कि कथक डांस जो है वो अब एक लाइफ की इवेंट को, कोई भी एपिसोड को, इंसिडेंट्स जो लॉर्ड कृष्णा के साथ हुए थे उनको एक्सप्रेस करता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट इज़ डेवलप्ड बाय द श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव कम्युनिटी। वैष्णव कम्युनिटी का जो श्रृंगार भक्ति है उसके थ्रू इसको ऑब्ज़र्व करके, डेवलप करके बनाया गया है। और कथक डांस जो है उसमें लॉर्ड कृष्णा के बचपन से लेके अभी तक के जितने भी लाइफ के एपिसोड हैं उसके बारे में इनको डांस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ डांस, dancer turns around on one leg and shows references of dance. Women wear narrow trousers and frilled frock attire. This style of dancing has been kept alive by Pandit Shri Birju Maharaj, Satara Devi, कुमुदिनी, लाखिया एक्सेट्रा। अब वुमेन जो है इस स्टाइल ऑफ डांसिंग में जो डांसर होते हैं वो एक पैर पे अलग अलग टर्न्स लेते हैं और डांस के जो रेफरेंस होते हैं, डांस का जो टाइप है वो दिखाते हैं। वुमेन जो है वो छोटे बिना घेर के ट्राउज़र्स, घाघरे पहनते हैं और उसके ऊपर फ्रिल्ड अटायर, फ्रॉक जैसा अटायर होता है। यहाँ पे पिक्चर आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन के लिए। और इस टाइप के डांस को अभी भी पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया ने अभी भी जीवंत रखा है। वो लोगों को अभी भी इनके बारे में बता रहे हैं और इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। नाउ मणिपुरी डांस। द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल. This dance style is chiefly based on Ras Leelas and Bal Leela of Shri Krishna. Manipuri dance is divided into two types, Lasya and Tandav. The plaited green color petticoat is known as Kumun, and at the same time silk blouse and belt are put on the round waist. Guru Amobi Singh, Atobi Singh, Guru Bipin Sinha, Naina Zaveri, Nirmal Mehta एक्सेट्रा हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम। अब यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिया है रिप्रेजेंटेशन का, ये एक्चुअली मणिपुरी डांस स्टाइल का है। और मणिपुर के जो पीपल है वो हर ओकेजन, हर फेस्टिवल पे डांस करते हैं।
ये डांस स्टाइल जो है ज़्यादातर रासलीला और बाल लीला जो कृष्ण भगवान की है उसी को रिप्रेजेंट करता है। मणिपुरी डांस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लस्या एंड तांडव। प्लेटेड ग्रीन कलर का पेटीकोट पहनते हैं जिसको ये लोग क्यूमिन बोलते हैं, और उसके ऊपर सिल्क का ब्लाउज होता है। एक बेल्ट को कमर के पास में बांधा जाता है, और गुरु अमोबी सिंह, अतोम्बी सिंह और गुरु बिपिन सिन्हा, नयना जवेरी, निर्मल मेहता, इन सबको इस डांस फॉर्म में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेम मिला है, और वो लोग इसके बारे में, हमारे ये जो डांस है इसको वर्ल्ड में इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। Dramatic art. Presenting sanskar with entertainment is the unique feature of Indian dramatic art. Apart from this, anchor and funny pair of clown entertain audience. अब संस्कार को प्रेजेंट करना एक यूनिक फीचर रह चुका है इंडियन ड्रामेटिक आर्ट में। हमारा जो भी ट्रेडिशन है, हमारा इंडियन कल्चर जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग वेज में एक्सप्रेस करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, और उसे अभी भी मेंटेन करे रखने के लिए बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं। इसके अलावा एंकर्स के थ्रू जोकर्स जो होते हैं, क्लाउन्स जो होते हैं, वो अलग अलग फ़नी कपड़े पहन के लोगों को एंटरटेन करते हैं। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा था वो एक वेल नोन फील्ड ऑफ आर्ट है। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा, performance of drama along with audio video visuals aid. This trio holds the capacity to entertain the people of all age group. अब ड्रामेटिक आर्ट हो या ड्रामा के बारे में लिखना हो, उसे परफॉर्म करना हो, उसमें म्यूज़िक हो, ऑडियो हो, तो ये सब चीज़ें मिलजुल कर हर एक टाइप के लोगों के, हर एक टाइप के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं। ड्रामेटिक आर्ट इज़ एन अमालगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स। ये कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी टाइप के आर्ट्स को कंबाइन किया गया है। डिस्क्राइबिंग इट, भरत मुनि सेज, देयर इज़ नो बुक, देयर इज़ नो स्कल्पचर, देयर इज़ नो नॉलेज, देयर इज़ नो डीड विच इज़ लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। भरत मुनि ने कहा है कि ऐसी कोई बुक नहीं है, कोई ऐसा स्कल्पचर नहीं है, कोई ऐसा वेद नहीं है जिसमें कोई नॉलेज ना हो, कोई ऐसा कोई काम ना हो जिसमें ड्रामेटिक आर्ट पीछे रह गया हो। ड्रामेटिक आर्ट जो है वो हर तरह से परफेक्ट है। फर्स्ट ड्रामा जो भरत मुनि ने लिखा था वो था देवासुर संग्राम। वो संस्कृत लिटरेचर जो थे उसमें भी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ड्रामेटिस्ट जो थे जैसे कि भास, वो एक पोएट थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे पोएट्स के बीच में। उन्होंने हैज़ bequeathed us dramas like कर्णभार, उरुभंगा, दूतवाक्यम बेस्ड ऑन महाभारत। अब भास जो पोएट थे उन्होंने हमें ऐसे ड्रामास भी दिए जो बहुत यूनिक रह चुके हैं, जैसे कि कर्णभार, उरुभंगा और दूतवाक्यम। ये महाभारत के कुछ कुछ एपिसोड्स पे बेस्ड है, और उनके जो महाभारत के जो एपिसोड्स थे उसको अंदर इंस्क्राइब किया गया है। Whereas Kalidas, the foremost poet gifted us all, plays like Abhigyan Shakuntalam, Vikramorvashyam and Malvika Ganimitram. Apart from above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. अब हमारे कालिदास जो पोएट थे उन्होंने हमको एक अभिज्ञम शकुंतलम, फिर विक्रम और्वश्यम और मालविका गनिमित्रम ऐसे टाइप के हमको अलग अलग प्लेस दिए हैं। उन्होंने हमको ऐसी गिफ्ट दी हैं जिनके कल्चर को अभी भी जिनकी वजह से कल्चर को मेंटेन किया गया है। इन सब के अलावा ऐसे बहुत से पोएट और ऐसे ड्रामेटिक राइटर्स थे जिन्होंने ड्रामेटिक आर्ट को, संगीत लिटरेचर को अभी भी मेंटेन किया हुआ है। द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी इज़ द फोरमोस्ट इन ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। जयशंकर सुंदरी को ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजरात में बहुत अटमोस्ट पोजीशन मिला है। वो एक फोरमोस्ट नाम है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। इसके अलावा अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, ये सब ने भी बहुत अच्छे प्लेज लिखे हुए हैं और उन्होंने प्ले लाइट भी बहुत यूनिक रह चुकी है।
इसके अलावा सबका मिलजुल के एक बहुत बड़ा ग्रेटर कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से रीजनल और साथ ही साथ दूसरे ड्रामा इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारी फील्ड में, उनको आज भी अगर कुछ नॉलेज लेना हो, इंस्पिरेशन लेना हो, कोई भी आइडियाज़ लेने हो, तो इन बुक्स के थ्रू, इन्होंने ये जो बड़े पोइट्स हो चुके हैं, इनके वर्क के थ्रू वो लोग इंस्पायर हो सकते हैं। कुछ भी अगर नॉलेज गैदर करना है तो इनके थ्रू कर सकते हैं। इन्होंने वर्ल्ड को, आर्ट को एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जो किसी की कंपैरिजन में नहीं आ सकता, और आज भी वो चीज़ सभी के काम आ रही है, और जो जो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं वो आगे ले जाके नॉलेज सभी को बांट रहे हैं। नेक्स्ट इज़ भवाई। स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज़ इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। अब भवाई जो होता है ना, ये एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा होता है, जिसमें ड्रामा के थ्रू इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज़ स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट that started 700 years ago by Asai Thakur. This art, which has been providing public education along with entertainment at the economical rate promoted during सोलंकी era. अब ये जो आर्ट है ये असाई ठाकुर ने स्टार्ट किया था करीब 700 साल पहले। अब ये आर्ट जो है इसके थ्रू लोगों को पब्लिक एजुकेशन दिया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सोशली रिफॉर्म करना ज़रूरी होता है, उसके अंदर चेंजेस लाना ज़रूरी होते हैं, लोगों को जागृति लाना ज़रूरी होती है। तो इन भवाई के थ्रू उनके बारे में लोगों को एंटरटेनमेंट भी देते हैं वो लोग, वो भी एकदम इकोनॉमिकल रेट में, और लोगों को एजुकेशन भी इम्पार्ट करते हैं। ये भवाई जो थी सोलंकी एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इट वॉज चीफली परफॉर्म विदाउट कर्टेन्स, with light humor and with the music playing on trumpet. Character disguised in the form of Ramdev, Jhanda, Jhulan, Kajoda, etc. are the main features of भवाई। अब भवाई जो है वो ज़्यादातर कर्टेन्स के बिना परफॉर्म की जाती है, उसमें हल्का फुल्का मजाक होता है, म्यूज़िक जो है वो ट्रम्पेट पे प्ले होता है। कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग फॉर्म में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि रामदेव है, जंदा जलून है, कजोड़ा है, ये सब बहुत मेन फीचर्स हैं भवाई के। थीम ऑफ भवाई जो होती है उसके अंदर सोशल वाइसेस, जो सोशली गलत चीज़ें हो रही है, जैसे बाल विवाह पहले हुआ करता था, सती का सिस्टम होता था, लड़कियों को एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करते थे, फीमेल इन्फेक्टिसाइड होता था, तो ये सारा जो भी गलत चीज़ें होती थी उनको भवाई के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे वो, कि ये गलत चीज़ है, इसको इस तरह से हम सोशली चेंज कर सकते हैं, अगर चेंजेस आएंगे तो क्या और अच्छी चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें भवाई के दरबार साथ में लोगों को बताई जाती थी। The characters like Rangla Rangli are used to promote the program like girls education, save the girl child, etc.